लिथियम बैटरी है 25.6 वोल्ट में, 6 वोल्ट 24 वोल्ट में। अब हम इसको सबसे पहले हम इसको ऑन ऑफ स्विच का बटन दबाते हैं, हमारा बैटरी ऑन हो गई यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से एक बैटरी की एमसीबी होती है वो ऑन करेंगे। फिर यहाँ पे एक स्विच होता है इन्वर्टर का ऑन ऑफ के लिए, उसको ऑन करते हैं। अब हमारा सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाएगा। हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। अब देखिए हमारी आउटपुट आ गई है यहाँ पे 230 वोल्ट जो दिखा। इन्वर्टर को बैटरी से ऑन करने के बाद हम बताते हैं, इसके बाद आपको मेंस की एमसीबी ऑन करनी है और फिर उसके बाद अपने सोलर की ये ऑन करना है, फ्यूजो लगा हुआ है इसके अंदर। फिर अभी ये देखिए इसने अभी सिस्टम ने मेंस ले लिया है, वो आपका बाईपास दिखा रहा है, तो बैटरी के पे चार्जिंग करने जा रहा है और बाईपास भी ले लिया है। ये प्रोसेस होता है हाइब्रिड सिस्टम को ऑन करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। जैसे आप जानते हैं ये हाइब्रिड सिस्टम है, इसके अंदर एसी आउटपुट साइन वेव में है अपनी। और फिर हम इसकी बात करते हैं, ये बीएमएस बेस सिस्टम है, बीएमएस इसके अंदर लगा हुआ है जो बैटरी से सिस्टम के बीच में बीएमएस करता है। ये वाईफाई से आपका मॉनिटरिंग हो सकता है। आप अपने फ़ोन पे आपको डाउनलोड करके इसको देख सकते हो वाईफाई से कितना हमारा लोड जनरेट हो रहा है, कितनी ग्रिड की वोल्टेज आ रही है और कितना ये चार्जिंग करने से बैटरी को चार्ज कर रहा है। फिर बात कर लेते हैं ये अपना, इसके अंदर 100 एम्पियर का एमपीपीटी कंट्रोलर लगा हुआ है जो उसके से चार्ज करता है। आप इसको यूटिलिटी से और जनरेटर की यूटिलिटी से और सोलर से भी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। जैसे आप जानते हैं ये हाइब्रिड सिस्टम है। आप इसके अंदर आपका जो आउटपुट वेव है वो साइन वेव में है अपनी। और ये इसके अंदर एक ये बीएमएस बेस्ड सिस्टम है। आप इसको बीएमएस बैटरी से और सिस्टम से इसको बीएमएस से बैटरी को रिलेशन कर सकते हो। आप इसको वाईफाई से अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करके उसके अंदर आप देख सकते हो कितनी हमारी बैटरी वोल्टेज है, कितनी चार्जिंग करंट चल रहे हैं, कितनी यूटिलिटी आ रही है। ये सब इसके अंदर फंक्शंस है। एक फंक्शंस ये आप इसको विदाउट बैटरी के भी यूज़ कर सकते हो और बैटरी लगा के भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये इसके फंक्शंस है। और एक 100 एम्पियर का इसके अंदर अपना कंट्रोलर लगा हुआ है, पीपीटी कंट्रोलर। इसकी पीवी की रेंज है जो 100 वोल्ट से 450 वोल्ट है। अब इसके बीच में आप इसको लगा सकते हो। आइए अब हम बात करते हैं इसके सेटिंग्स के बारे में, कैसे इसकी सेटिंग्स होती है, कि इसके अंदर कितने फंक्शन है, हम सब के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे कैसे आपको वर्किंग करते हैं कैसे नहीं करते हैं। सबसे पहले हम एंटर को लॉन्ग प्रेस करते हैं 2-3 सेकंड के लिए। ये आपका अप है, ये डाउन है, ये रीसेट का बटन है। जैसे आप इसको डाउन दबाएंगे तो ये 2 3 4 ऐसे आगे की तरफ प्रेस करता रहेगा। डाउन दबाएंगे आप दबाएंगे तो ये पीछे की साइड में प्रेस करता रहेगा आपका। ये ESC है, इससे आप सिस्टम से पूरा बाहर निकल जाएंगे। अभी आपने एंटर करे, आप 1 नंबर पे आए डाउन से। अभी 1 नंबर के अंदर जो फंक्शन है 1 नंबर का होता है आउटपुट सोर्स प्योरिटी। आउटपुट पे जो लोड चल रहा है उसके बारे में बताएंगे आपको सबसे पहले लोड कैसे चलाना है। यूईआई का मतलब होता है सबसे पहले आपका जो लोड चलेगा वो यूटिलिटी से चलेगा, फिर बाद में आपका सोलर से चलेगा। आप एंटर दबाएंगे। इसी के अंदर आता है एसओएल होता है पहले सोलर से करंट चलना, उसके बाद यूटिलिटी से करंट को चलाना जो आपका लोड चल रहा है घरों में। उसके बाद आता है आपका S6U, यानी कि सबसे पहले आप सोलर से करंट उठाएंगे, उसके बाद फिर बैटरी से उठाएंगे, फिर उसके बाद आपका यूटिलिटी से उठाएगा। ये इसके फंक्शंस होता है 1 नंबर के अंदर। अभी अभी हमने चला रखा है यूआई से, अब इसको एंटर कर देंगे। फिर आएंगे हम 2 नंबर पे। 2 नंबर पे होता है 120 एम्पियर। आप इसकी जो रेंज रख सकते हो 10 एम्पियर से 120 एम्पियर के बीच में रख सकते हो इसकी रेंज में, कि आपको कैसे चार्ज करना है सोलर का और यूटिलिटी का ऐड करके कितना चार्ज आपको करना है। ये आपका 120 है 10 एम्पियर से, और 20 30 40 ये आप इसे इसको सेलेक्ट कर सकते हो कितने एम्पियर से आपको सेलेक्ट करना है। आप इसके जो बात करते हैं इसके बीच में 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 एम्पियर 10 एम्पियर का डिफरेंस है जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है 3 नंबर। 3 नंबर में होता है एपीएल और फिर होता है यूपीएस। एपीएल और यूपीएस के बारे में जानते हैं। एपीएल होता है वाइड यूपीएस। जो वाइड यूपीएस की रेंज होती है वो 90 से 280 वोल्टेज के बीच में होती है। और फिर होती है अपना यूपीएस की जो ये होता है यूपीएस की जो रेंज होती है वो 170 से 280 वोल्ट के बीच में रहती है। इससे हम आपको वाइड यूपीएस पे करना है या यूपीएस पे करना है वो आप इससे 3 नंबर में जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है अपना 5 नंबर। 5 नंबर होता है अपना कि आपने कौन सी बैटरी इसके ऊपर लगाई है। जैसे आपने अब 5 नंबर पे आए हम। 5 नंबर में होता क्या है कि अपनी बैटरी सिलेक्ट करना होता है कि आपने लिथियम लगाई है या ट्यूबलर लगाई है या एजीएन वाली या फ्लैट एल वो बैटरी लगाई है। आप इसके अंदर इसको सिलेक्ट कर सकते हो। एजीएन में आएगा आपका फ्लैट एलसीडी। आप जैसे आपने लगाई है ट्यूबलर बैटरी तो आपको यूएससी सेलेक्ट करना है इसके अंदर। आप इसे बैटरी की वोल्टेज सेटअप ये सब कर सकते हो यूएससी करके ट्यूबलर बैटरी लगा के।
उसके बाद आता है आपका Li6 होता है आपका लिथियम बैटरी। आपने लिथियम बैटरी लगाई है तो आपको Li6 का फंक्शन सिलेक्ट करना है कि हमने ये बैटरी इसके ऊपर लगाई है। अब फिर बात कर लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर पे अपना होता है कि 6 नंबर पे होता है अपना ओवरलोड के लिए। जैसे आपका ओवरलोड सिस्टम गया, वो अपने ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे ही इसको 6 नंबर, जैसे आप इसको एनेबल डिसेबल करोगे, ये ऑटोमेटिक आपको एनेबल करना है, डिसेबल करना है ओवरलोड को, वो सब इसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है 7 नंबर। 7 नंबर होता है अपना टेम्परेचर के लिए। जैसे कभी बाई चांस इसके अंदर फैन लगा है वो बंद हो जाए और ये हीट होके क्या करेगा कि एरर कोड शो हो जाएगा इसके अंदर, जो कोड करता रहेगा कि टेम्परेचर अपना हीट हो गया, सिस्टम जो टेम्परेचर को भी ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद आता है अपना 9 नंबर। 9 नंबर होता है अपना फ्रीक्वेंसी के लिए अपना, कि अपनी आपने फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करनी है आपको। आप इसको 50 और 60 कर सकते हो, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करने की फंक्शंस है। अपना आता है 10 नंबर। 10 नंबर पे आते हैं अपना आउटपुट वोल्टेज के लिए, कि अपने आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट रखनी है या 220 रखनी है, 240 रखनी है। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो कितनी आप इसको वोल्टेज रेंज रखनी है 10 नंबर पे जाके। उसके बाद आता है आपका 11 नंबर। 11 नंबर होता है आपका चार्जिंग करने के लिए। बैटरी चार्ज कर रहे हो तो कितनी चार्जिंग लिमिट पे आप इसको बैटरी को चार्ज कर सकते हो। इसकी जो बैटरी चार्ज करने की होती है वो 2 एम्पेयर होती है। फिर 2 एम्पेयर से लेके आपका 10 एम्पेयर जाएगा, 2 से 10 एम्पेयर जाएगा, 2 से 10 होएगा, फिर 20, 30, 40, 50 ऐसे करते करते ये 100 एम्पेयर तक आपकी इसकी चार्जिंग कट करने की लिमिट होती है, कि 100 एम्पेयर तक आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है ये। उसके बाद आता है आपका 12 नंबर। 12 नंबर। 12 नंबर क्या होता है कि जैसे आपने बैटरी सेलेक्ट की है Li6 और लिथियम बैटरी आपने लगाई, या फिर आपने जैसे आपने 1 नंबर में जाओगे आप, 1 नंबर में होता है अपना, 1 नंबर पे आपने देखा हो कि ये होता है SU6 सोलर बैटरी और यूटिलिटी। आप इसके जैसे इसको फंक्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपको 12 नंबर और 13 नंबर ये सिलेक्ट करना होगा, या लिथियम बैटरी लगाओगे इसके ऊपर तो ये सिलेक्ट करना होता है कि इसका काम क्या होता है। अब ये 12 नंबर है। 12 नंबर का वर्किंग क्या होता है, जैसे आपने मेंस भी दे रखा है, सोलर भी दे रखा है और बैटरी भी कनेक्ट है। जैसे ही बैटरी चार्ज हो गई आपकी, फिर डिस्कनेक्ट होता है। डिस्कनेक्ट होने के बाद आपका घरों में लोड चल रहा है और जो यूटिलिटी है वो कितनी वोल्टेज पे आके इसको कनेक्ट करे दोबारा, तो आप इसमें 12 नंबर पे सिलेक्ट कर सकते हो कि इतनी परसेंट हमने पे आप इसको कर सकते हो कि बैटरी 40% रहे या 50% पे आके इसको आप कर सकते हो। इसको आप इंक्रीज कर सकते हो 10% से लेके 80% तक। आप इसको इंक्रीज कर सकते हो कि 12 नंबर कितनी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं आपका बैटरी की लिमिट। उसके अंदर क्या होता है कि ये हमने लिथियम बैटरी लगाई है तो यहाँ पे एसओसी आ रहा है, एसओसी होता है लिथियम बैटरी के अंदर। अगर जब आप इसको लेड एसिड लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा बैटरी वोल्टेज। आप उस बैटरी वोल्टेज की रेंज कितनी रख सकते हो वो आप इसके अंदर जान सकते हो। इसकी जो बैटरी वोल्टेज की ड्यूटी की तरह काम करते हैं, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 22 से 25.5 वोल्ट की रेंज होती है। उसके बीच में आप इसको रख सकते हो। जैसे ही बैटरी आपकी डाउन होगी मेन सही दोबारा से कनेक्ट कर देगा इसको फिर से। उसके बाद आता है 13 नंबर। 13 नंबर के बारे में आपको बताते हैं। अब आता है 13 नंबर। 13 नंबर क्या होता है, 13 नंबर होता है अपना ये है कि जैसे ही सोलर भी आ रहा है, मेंस भी आ रहा है और आपकी बैटरी चार्ज होनी है। बैटरी चार्ज वो होनी है किस रेंज तक आपको करनी है, या 100% तक करनी है कि मेरी बैटरी 100% चार्ज हो जाए तो वो मेंस को काट दे या सॉरी मेंस या यूटिलिटी को काट दे। इससे क्या होगा कि जैसी बैटरी आपकी चार्ज हुई यानी 98% हो गई, 97% हुई, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो कितनी रेंज में इसको हमको रखना है। ये आप इसकी रेंज रख सकते हो 50 से 100% इसकी रेंज रख सकते हो कि इस रेंज में हमारा बैटरी को वो कर दिए कि चार्ज होने पे डिस्कनेक्ट कर दिए दोबारा मेंस को। तो ये चार्ज होता है ऐसे ही होता है अपना लेड एसिड का। लेड एसिड में क्या होता है, आप इसको फुल वोल्टेज भी करके फुल सेलेक्ट करके उस पर भी डिस्कनेक्ट कर सकते हो, या उसकी वोल्टेज भी रेंज रख सकते हो कि कितनी वोल्टेज रेंज पे जाके वो मेंस को काट दे। ये सब इसके अंदर फंक्शन होता है अपना। अब आता है आपका 16 नंबर। आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर अपना क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। 16 नंबर पे फंक्शन होते हैं अपना, जैसे ये आएगा CUEI। इस पे क्या होता है कि पहले यूटिलिटी से आपकी बैटरी को चार्ज करें, उसके बाद आप सोलर से चार्ज करें, या आप इसके अंदर कर सकते हो सेटिंग कि पहले यूटिलिटी से हमारी बैटरी चार्ज हो। उसके बाद आता है अपना CSO होता है अपना, पहले सोलर से बैटरी को चार्ज करें, उसके बाद आप यूटिलिटी से भी चार्ज कर सकते हो। ये इसके अंदर फंक्शन होता है।
फिर आता है अपना एक और इसके SNU, यानी कि पहले सोलर से भी चार्ज करे और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से इसको चार्ज करता रहे बैटरी को अपने इसके अंदर। उसके बाद आता है आपका OSO, इसका होता है ओनली आप इसको सोलर सोलर से भी बैटरी को चार्ज कर सकते हो, आपको इसके अंदर फंक्शन करने पड़ेंगे, आप इसके जैसे से इसको कर सकते हो कि आपको बैटरी चार्ज किस मोड पे आपको करनी है। उसके बाद आते हैं आपका 18 नंबर। 18 नंबर होता क्या है? 18 नंबर होता है बजर का बीप। जैसे किसके अंदर बजर होता है, कोई भी फॉल्ट कोड आया आप उसको ऑफ कर सकते हो जिससे आपको बजर सुनाई ना दे, आप उसको ये भी कर सकते हो बजर ऑफ करके। आता है 19 नंबर। 19 नंबर क्या होता है अपना, ये डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले मान चले 19 पे एनेबल डिसेबल कर देंगे इसको। 19 होता है जैसे ये चल रहा है आपने डाउन, जैसे आपका लोड चल रहा है आप इसको इसको छोड़ देंगे ऐसे ही तो ये होल्ड हो जाएगी, आप इसको होल्ड भी कर सकते हो या इसके चलती भी रहती है, सब इसके अंदर आप कर सकते हो। 19 नंबर पे जाके आते हैं यार 20 नंबर। 20 नंबर क्या होता है? 20 नंबर में जो LCD जल रही है ना, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, आप इसके अंदर जाके कर सकते हो कि इसको आपको LCD को ऑन रखना है हमेशा या ऑन रखना है, ये आप ये 20 नंबर में जाके आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। 23 नंबर। अब 23 नंबर क्या होता है? 23 नंबर ये होता है कि बैटरी से लोड चल रहा है आपका, जो लोड चल रहा है वो बैटरी से पूरा नहीं चल पाने के बाद वो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका लाइन पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो लाइन से भी लोड को आपको उठा लेगा। या तो आप इसको इनेबल कर दोगे तो क्या करेगा कि ये लोड को नहीं उठाएगा, और डिसेबल कर दोगे तो उठा लेगा। ये इसके अंदर फंक्शंस होते हैं। आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर पे क्या होता है? रिकॉर्ड, यानी कि 25 नंबर पे आके आप इसको रिकॉर्ड के जो फॉल्ट कोड होते हैं आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो कि ये हमारा रिकॉर्ड फॉल्ट कोड ये आया है। 25 नंबर पे आके आप FEN या FEN कर सकते हो या FES एनेबल और डिसेबल इसको आप कर सकते हो। उसी के बाद होता है अपना 26 नंबर। 26 नंबर क्या होता है? 26 नंबर होता है एक बल्क चार्जिंग वोल्टेज, आप इसकी वोल्टेज की कितनी रख सकते हो कि जिससे कि अपना लेड एसिड बैटरी आपने लगाई है आप इसको कितनी रेंज कर सकते हो। अभी तो हमने लिथियम बैटरी लगाई इसके ऊपर, तो हमने वो जो 12 नंबर की सेटिंग की थी ना उसमें अपना SOC की तरह वर्किंग करता है वो, तो उस पर वो सिलेक्ट हो गया। इसमें ये बैटरी वोल्टेज इसलिए नहीं बढ़ रही यहाँ पे कि हमने लिथियम बैटरी लगाई है। आप इसको लेड एसिड बैटरी लगाओगे तो उसकी वोल्टेज, बैटरी की जो बल्क वोल्टेज रहती है वो आपकी 25 वोल्ट से रह के आप इसको एग्रीमेंट कर सकते हो, 29 वोल्ट 30 वोल्ट तक भी आप इसको कर सकते हो। ये इसके 26 नंबर की जो सेटिंग होती है इसमें करके। और इसी होता है 27 नंबर। 27 नंबर पे आपका क्या होता है कि 27 नंबर में बता देता हूँ आपको फ्लोट। अब फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज कितनी होती है कि जैसे आपकी बैटरी पूरी चार्ज हो गई, बैटरी फुल चार्ज होने के बाद कितना वो कट ऑफ मार कि हमारी बैटरी चार्ज हो गई। 27 नंबर पे आप इसको कर सकते हो कि जितनी हमने सेलेक्ट कर सकते हैं। जब 27 नंबर हो गया तो आप इसको 25 से के लग करके आप 28 29 वोल्ट तक इसको भी आप कर सकते हो कि बल्क सॉरी फ्लोट वाचिंग वोल्टेज इतनी रह सकती है आपकी। और इसके बाद आता है 29 नंबर। 29 नंबर होता है आपका परसेंटेज, कितनी बैटरी आपकी डिस्चार्ज हुई या चार्ज हुई, कितने पे आप इसको कट ऑफ रखना चाह रहे हैं कि बैटरी हमारी इतने पे डिस्चार्ज हो जाए। लिथियम बैटरी वो सॉरी वो LED लेड एसिड बैटरी लगी होगी तो अपना 21 वोल्ट पे सिलेक्ट करके आप इसको कर सकते हो कि 21 वोल्ट पे आप इसको लो बैटरी में चल जाएगा, वो जैसे बैटरी डाउन होगी आपकी वो कट मार जाएगा। या आप उसको 21 वोल्ट से ऊपर रखना चाह रहे हैं, 22 वोल्ट रखना चाह रहे हैं, या फिर आप उसको 23 वोल्ट या 24 वोल्ट रखना चाह रहे हैं, वो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हो कि इतनी बैटरी मेरी ज़्यादा डीप डिस्चार्ज ना हो, कट मार जाए। ऐसे होता है SOC। इसके अंदर होता है SOC क्या होता है? जैसे आपकी बैटरी चार्ज हुई और आप उसको करना चाह रहे हैं कि मेरी बैटरी इतनी परसेंट पे आके दोबारा से वो कनेक्ट हो जाए जिससे कि मेरी बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं हो। जैसे 15% है, 30% है, या आप इसको कर सकते हो कि 15% पे रखनी है, कितनी पे रखनी है वो इसके अंदर आप कर सकते हो। इसकी जो रेंज रहती है वो 5% से लेके 50% के बीच में आप इसको रख सकते हो कि इतनी रेंज के बीच में आके मेरी बैटरी कट मार जाए। उसके बाद आता है 30 नंबर। 30 नंबर क्या होता है कि बैटरी इक्वलाइजेशन होती है। बैटरी इक्वलाइजेशन क्या होता है? जैसे आपकी फ्लोट वोल्टेज जानी, बूस्ट वोल्टेज जानी, इसको एक कुछ दिन के बाद इसको दोबारा से रीसेट कर जाए बैटरी फ्लोट को, जिससे कि आपकी बैटरी खराब ना हो। जैसे कि 30 नंबर पे आएगा आपका बैटरी इक्वलाइजेशन का ऑप्शन कि आपको करना है या नहीं करना है। फिर आती है 31 नंबर। 31 नंबर पे आता है वोल्टेज, कितनी वोल्टेज आपको रखनी है कि इस वोल्टेज पे जाके ये इतनी ही रहे प्रॉपरली हमारी कि जिससे अपना बैटरी इक्वलाइजेशन इस वोल्टेज पे जाके हो जाए। उसके बाद होता है आपका टाइमिंग, कितने दिनों के बाद टाइमिंग की बात कर लेते हैं। 33 नंबर होता है टाइम की 60 मिनट में करे या फिर उसको कम भी कर सकते हो आप, 5 मिनट भी 10 मिनट भी ये सब कर सकते हो, कितने मिनट के आप इसके बाद कर सकते हो। 5 मिनट से लेकर 900 मिनट के बीच आप इसको रख सकते हो
किसी वोल्टेज रेंज के बीच में हमको उसको रखना है। फिर आते हैं 34 नंबर। 34 नंबर पे क्या होता है कि इसकी रेंज आप क्या करते हो, टाइम आउट। टाइम आउट की बात करें, टाइम आउट की 120 मिनट में मेरा टाइम आउट हो जाए, या फिर आप 5 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में इसको रख सकते हो कि इतने के बीच में मेरी टाइम आउट हो जाए, जिससे बैटरी यूटिलाइजेशन हो जाए अपनी। उसके बाद उसके बाद होती है 35 नंबर। 35 नंबर पे क्या होता है, 35 नंबर पे अपना होता है कि कितने दिनों में करनी है आपको। 30 डे में करनी है, 0 से 90 डे के बीच होती है। आप इसको कभी भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, ये 0 से 90 दिन के बीच में आप कभी भी इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बैटरी को कितने दिनों में आपको करनी है। उसके बाद आता है आपका 40 नंबर। 40 नंबर पे क्या होता है आपका, ये डिस्चार्जिंग करंट की लिमिट है। आपको डिस्चार्जिंग करंट इसको आप रख सकते हो 1 एम्पियर। ये आप कितनी भी इसको रख सकते हो कि ये 40 एम्पियर है। 40 एम्पियर पे आप इसको ऑफ करोगे या ऑन करोगे, इस पे आप लिमिट रख सकते हो कि कितनी एम्पियर तक हमको इसको लिमिट रखनी है, जिससे मेरी बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो। जैसे ही 10 एम्पियर पे 10 एम्पियर पे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही आपका लोड 10 एम्पियर डिस्चार्जिंग करंट चलेगा, वो क्या करेगा, एकदम इसके अंदर एक फॉल्ट कोड आ जाएगा कि आपने 10 एम्पियर लोड चलाया, आपकी बैटरी से लोड उठ नहीं पा रहा है। 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, या आप इसको 30 एम्पियर ऐसे भी कर सकते हो। 10 से 200 एम्पियर तक आप इसके बीच में सेलेक्ट कर सकते हो कि इसके बीच में हमको करना है यही। और फिर आता है 43 नंबर। एक 43 नंबर आता है आपका ग्रिड का। ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आपको, जैसे बाहर आपको बिजली एक्सपोर्ट करनी है, उसके लिए आपको 43 नंबर होता है। उस पर आप GFD करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा कि आपका जो ग्रिड एक्सपोर्ट होना वो नहीं होगा। तो आप इसको एनेबल कर दोगे तो ये GFE आ जाएगा, तो ये आपका डिसेबल हो जाएगा। इससे आप इससे उसको एनेबल हो जाएगा, जिससे आपका बाहर जो एक्सपोर्ट होना है वो एक्सपोर्ट होना बाहर हो जाएगा। बट इससे पहले एक सेटिंग करनी होती है आपको 1 नंबर में जाके। जैसे 1 नंबर में गए, उसके बाद आपको 1 नंबर में जाने के बाद आपको एक क्या होता है, SOL। ये आपको SOL सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और उसके बाद में आपको 43 करना है। इसके बाद में आपका एक्सपोर्ट चालू होना हो जाएगा, स्टार्ट। ये इसके फंक्शंस के बारे में थी जो हमने आपको बता दिए, यही फंक्शंस कर सकते हैं।